देखिए आज हम लोग पहला क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्नावली 2J का पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए, इससे पहले था कि क्या जोड़े घटाएं कि ये जो दिया हुआ है ये पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखिए अब आ रहा क्या गुणनखंड करने के लिए कि पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। दिया हुआ है आपका x⁴ + 4। तो आप लोग को बताया था कि जो ये दो पद का है, पहला पद और दो पद, दोनों पद देखिए, दोनों का पद क्या है, पूर्ण वर्ग है। पहला भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है। कैसे? तो पहले तो इसका हम x⁴ का रूट निकालेंगे तो इसका हो जाएगा x²। इससे पहले भी क्वेश्चन आपको बताए थे। तो ये देखिए 4 का भी रूट निकालिएगा, अब स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 2। और फिर इन्हीं दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x²। ये 2x² हमारा आया है, इसी में 2 का गुणा करके इसमें हम भाग देते हैं। देखिए 2x² × 2, अब ये हो जाएगा आपका 2 × 2 = 4x²। 4x²। अब यही चीज़ हम इसमें एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे तो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, देखिए तो ये हमने बताया आपको 4x² एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। यहाँ से देखिए लिखते हैं x⁴ + 4 + 4x² - 4x²। अब देखिए एक पद को हम एक साथ लेके चलते हैं, प्लस वाले को, इन तीनों को एक साथ लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा x² का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, इसको देखिए, इसको कैसे हम लिखेंगे, 2 × a की वैल्यू x² इंटू b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर -4x²। ठीक है, यदि ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे सुसज्जित रूप से कर लीजिए, इसको सीरियल रूप में लिख लेते हैं। पहले x⁴ इसको लिख लेंगे हम प्लस 4x² + 4 - 4x²। अब क्लियर है आपको? इसको हम स्क्वायर बना सकते हैं, इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखो बीच वाला पद जो है 2ab के रूप में हम तोड़ लेंगे, ये हो जाएगा x² का होल स्क्वायर प्लस, इसको देखिए 2 × a की वैल्यू क्या हो गई x², आइए b की वैल्यू देखिए 4 दिया है तो 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो 2a की वैल्यू x² × b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तब यहाँ देखिए 2 दूना के 4x² आ जाएगा मध्य वाला पद, प्लस 4 का होल स्क्वायर तो 2 का होल स्क्वायर, आइए -4 है x²। अब देखिए यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं हम इसको, a² + 2ab + b², यानी a² + 2ab + b² का फार्मूला क्या होता है a + b का होल स्क्वायर। ये वाला इसी फार्मूले के ऊपर इसको हम पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा a की जगह पर x² प्लस b की जगह पर हमारा 2, तो x² + 2 का होल स्क्वायर, ये पूरा का पूरा। ये जो बचा हमारा है -4x²। अब देखिए इसको क्या करते हैं, 4x² का भी वर्ग कर लेंगे, x² + 2 होल स्क्वायर -2x का होल स्क्वायर। अब ये किस फॉर्म में आ गया, देखिए a² - b², यानी a² - b² का फार्मूला क्या होता है a + b और a - b। क्लियर है? ये a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई, यानी a² - b²। तो इसी के रूप में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो कन्वर्ट करते हैं। देखिए a की जगह पर इतना लिखेंगे और b की जगह पर इतना, तो यहाँ पे देखिए एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x² + 2 और b + 2x, ब्रैकेट बंद। अब दूसरे ब्रैकेट में a का हो जाएगा x² + 2 -b की वैल्यू हो जाएगी 2x। ठीक है, अब इसको सीरियल रूप में हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा x² + 2x + 2, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x² - 2x + 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही गुणनखंड करते हैं। यदि आपको इस तरह से दिया हो x⁴ + 4, पहले तो देखेंगे हम दोनों वर्ग हैं, दोनों पूर्ण रूप से वर्ग हैं, तो दोनों अगर पूर्ण रूप से वर्ग हैं द्विपदीय में, तो उन दोनों का पहले स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकलेगा उन दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जितना आता है 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसी को हम एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं, इस पहले भी बताया था। अब जोड़ देंगे और घटा देंगे, ये आपस में कट करके फिर यही चीज़ आ जाएगा, वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। अब देखिए इन तीनों को साथ हम ले लेंगे, ये बीच वाला पद ले लेंगे, जैसे थर्ड वाला पद है, ये फर्स्ट वाला पद, तो ऐसे लिख लेंगे हम इसको। अब इसको 4 को हम 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, x⁴ को हम लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर। अब बीच वाले पद को 2ab के रूप में हम तोड़ लेंगे, जैसे ये 4 को 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो b की वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी, तो a की जगह पर देखिए x², 2ab b की वैल्यू यहाँ लिख दिए,
तो कैसे फॉर्म में आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने लिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर है। अब इसको देखो 4x स्क्वायर को 2x स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा किस फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म पे इसको हम एक्सपेंड कर देंगे, तो हमारा ए की वैल्यू ये हो जाएगी, बी की वैल्यू ये हो जाएगी। आप ऐसे कीजिएगा, इसका गुणनखंड ये हो जाएगा, आंसर ये। ठीक है।